So our next theorem is mortality theorem. So what it states is कि a large population is subject to a given mortality law for a very long period of time. ठीक है, मतलब यहाँ पे एक लार्ज पॉपुलेशन हमने कंसिडर करी है जिसको कि हमने सब्जेक्ट किया है मोर्टेलिटी लॉ के ऊपर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब पॉपुलेशन भी लार्ज है, पीरियड भी, जो टाइम पीरियड है वो भी बहुत ज़्यादा है। सो ऑल दी डेथ्स आर इमीडिएटली प्लेस्ड बाय बर्थ्स एंड देयर आर नो अदर एंट्रीज और एग्जिट्स। मतलब जो सारी डेथ्स हैं या जो भी आइटम सारी फेल हो रही हैं उसे हमने इमीडिएटली रिप्लेस कर देना है बाय न्यू आइटम्स या बाय बर्थ्स एंड देयर आर नो अदर एंट्रीज और एग्जिट्स। मतलब जितनी डेथ होएंगी या जितनी आइटम्स फेल होएंगी उतनी ही रिप्लेस होएंगी, उससे ज़्यादा कोई भी एंट्री या एग्जिट जो है किसी आइटम की वो नहीं हो सकती है। ठीक है, देन द एज डिस्ट्रीब्यूशन अल्टीमेटली बिकम्स स्टेबल एंड दैट द नंबर ऑफ डेथ्स पर यूनिट टाइम बिकम्स कांस्टेंट। मतलब कि यहाँ पे अब जो हम एज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने अब निकालनी है वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, स्टेबल, क्योंकि जो नंबर ऑफ डेथ्स जो हो रही हैं उसे हमने इमीडिएटली तो रिप्लेस कर ही दिया है बाय बर्थ्स, है ना, एंड दैट द नंबर ऑफ डेथ्स पर यूनिट टाइम जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब क्या है उस चीज़ का कि विच इज़ इक्वल टू द साइज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द मीन एज एट द डेथ। ये हम जैसे जैसे आगे थ्योरम को हम प्रूव करेंगे हमें समझ लगेगा व्हाट डज दिस मीन इज। लेट मी शो यू। ये चीज़ हमने यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है, कि जो हमने पास इनिशियल या टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं उसको हमने किससे कर दिया, मीन एज ऑफ द डेथ से वो डिवाइड हो जाएगी। मतलब कि जो इक्वल किसके है, टू द साइज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द मीन एज ऑफ द डेथ। ठीक है, सो प्रूफ क्या है, let k be a constant such that no item of the system can survive up to and beyond time k plus 1। मतलब k कोई भी ऐसा कांस्टेंट है कि कोई भी आइटम k plus 1 तक या इससे आगे जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती है। और जो लाइफ स्पैन है किसी भी आइटम का वो किसके बीच में लाई कर रहा है, t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू k। मतलब k plus 1 तक भी नहीं पहुंचेगा और k plus 1 से आगे भी नहीं है वो जा सकता। सो यहाँ पे अब हमें डिफाइन करना पड़ेगा कुछ चीज़ें इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। सो लेट अस डिफाइन कि एफ ऑफ टी क्या है, कि नंबर ऑफ बर्थ्स कितने हुए हैं एट टाइम टी, नंबर ऑफ बर्थ्स एट टाइम टी, एंड पी एक्स क्या है कि प्रोबेबिलिटी दैट एन इक्विपमेंट फेल will die या will fail just before achieving the age of x plus 1 that is at age x। कि जो इक्विपमेंट है वो पहले ही डाई हो जाएगी या पहले फेल हो जाएगी बिफोर कि उसने एज अचीव की है x plus 1 की, दैट इज़ वो एज x पे ही जो है वो फेल हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें पता है कि टोटल सम कितना होता है प्रोबेबिलिटीज़ का, 1, और हमारे पास कितनी आइटम्स हैं, 0 to k। ठीक है, सो नाउ एफ ऑफ टी माइनस एक्स हमने मान लिया कि वो सारे बर्थ्स हैं जो टेक प्लेस हो रहे हैं एट टाइम टी माइनस एक्स। लाइक एफ ऑफ टी इज नंबर ऑफ बर्थ्स एट टाइम टी, तो टी को रिप्लेस कर दिया टी माइनस एक्स से, तो वो कितने बर्थ्स हो गए जो कि टाइम टी माइनस एक्स तक हो रहे हैं। और टी यहाँ पे क्या है हमें पता है, के प्लस 1 एंड सो ऑन। ठीक है, सच न्यूली बॉर्न आइटम्स अटेन द एज एक्स एट टाइम टी। और ये जो सारी न्यूली बॉर्न आइटम्स होंगी उनकी क्या एज होएगी, एक्स ही होएगी ना एट टाइम टी। देयरफॉर जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेथ्स हैं ऑफ सच अ लाइव नंबर एट टाइम टी इज पी एक्स इंटू एफ ऑफ टी माइनस एक्स। मतलब जितनी प्रोबेबिलिटी है एट एक्स एज की, ठीक है, टाइम टी के ऊपर, इंटू कि कितने बर्थ्स जो है वो हो रहे हैं टी माइनस एक्स के ऊपर। ठीक है, दस द मैथमेटिकल